everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट सीरीज़ और हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत से। अब तक हम एंशिएंट इंडिया पढ़ चुके हैं जिसमें हमने हड़प्पा, वैदिक एज, मौर्यन, गुप्ता और राजपूत पीरियड तक पूरी पढ़ाई कर ली। हमने इन्वेडर्स के बारे में भी पढ़ लिया था, लेकिन अब इंडियन हिस्ट्री के एक नई टर्निंग पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। तो एक सवाल सोचिए, अगर किसी देश में 300 साल तक एक नया रूलिंग सिस्टम चले, नए एडमिनिस्ट्रेशन आइडियाज़ आए, नए मॉन्यूमेंट्स बने और सोसाइटी भी बड़े चेंजेस लाए, है ना, सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आए, तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। यही स्टोरी है दिल्ली सल्तनत की। आज के लेक्चर में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत क्या थी, इसके 5 डायनेस्टीज़ का टाइमलाइन समझेंगे, स्लेव डायनेस्टी का राइज कैसे हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे, इल्तुतमिश कौन थे, रजिया सुल्तान, बलबन, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत क्या है, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है ना, एक मुस्लिम रूल था जो नॉर्थ इंडिया में 1206 CE से 1526 CE तक चला। इसकी शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ और इसका ना अंत हुआ इब्राहिम लोदी के डिफीट से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में लड़ी गई थी, ठीक है। अब टोटल ड्यूरेशन ना अराउंड कह सकते हो आप 320 साल के लगभग थी, ठीक है, यानी लगभग 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा ये रहा। तो अब इनके 5 डायनेस्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। तो एग्ज़ाम के लिए ना इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, SKT, S फॉर स्लेव, SKT SL मतलब स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो दिल्ली सबसे सवाल करते हैं, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी, तो स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट थी एंड लास्ट डायनेस्टी कौन थी, तो लोधी थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाई इज़ इट कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, ये इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते थे। तो अब एक ना इंटरेस्टिंग बात, क्या ये रूलर सच में स्लेव थे, पार्सली यस। इन रूलर्स को ना टर्किश ट्रेडिशन में यंग एज में ख़रीदा गया था और मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी इन्हें, ठीक है, लेकिन ना ये ऑर्डिनरी स्लेव नहीं थे, ये हाईली ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर थे। आज के एग्जांपल से समझो, जैसे किसी कंपनी में एक ट्रेनी एम्प्लॉय ग्रेजुअली CEO बन जाए, वैसे ही कुछ ना फॉर्मर स्लेव जो थे इंडिया के सुल्तान बन गए और इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के फाउंडर से। अब ये कौन थे, तो मोहम्मद गोरी का ट्रस्टेड जनरल था। मोहम्मद गोरी हमने सुना, याद होगा, एंशिएंट इंडिया की जो है अर्ली मेडिवल में हमने पढ़ा था, जो लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ तराई, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ। फर्स्ट बैटल उसने हारा और सेकेंड वो जीत गए थे। तो ये ना मोहम्मद गोरी, ये उनके जनरल थे। इनका ओरिजिनली ये टर्की स्लेव थे, एक्सेलेंट मिलिट्री कमांडर थे। जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई ना 1206 CE में, तब ऐबक ने दिल्ली में इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया और इसलिए उसे कहा जाता है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इनकी अगर हम मेजर अचीवमेंट की बात करें ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मेजर अचीवमेंट की, तो पहला तो यही था कि ये फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। उसने ना सल्तनत की बुनियाद रखी, जैसे किसी बिल्डिंग को सबसे पहले जो भी फाउंडेशन खड़ा होता है वो वैसा समझ लो आप, वैसे ही दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन ऐबक ने शुरू किया। उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो है ना, इन्होंने बनवाई, ये जो है दिल्ली में है और ये उन्होंने बनवाया। इंडिया की अर्लीस्ट मॉस्क में से एक था। कुतुब मीनार, ये भी इन्होंने ही बनवाया, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन ना स्टार्ट करवाई इन्होंने। कंप्लीट किसने करवाया, तो कंप्लीट ना इल्तुतमिश ने करवाया, लेकिन स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया।
अब इनकी कुछ बात, जैसे ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श, माने कि वन हु गिव्स लैक्स, मतलब क्योंकि वो बहुत जनरस थे। तो ऐसा इनके डेथ की बात करें तो 1210 CE में चौगान खेलते खेलते, पोलो जो आज के समय पे है, तो उसको खेलते वक्त इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, दिस पर्सन, ये आते हैं राजगद्दी संभालने। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि अगर ऐबक ने फाउंडेशन रखी तो इल्तुतमिश ने, बोल सकते हो कि आप बिल्डिंग बड़ी खड़ी की इन्होंने। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि दिल्ली सल्तनत सर्वाइव ही नहीं करती अगर इल्तुतमिश स्ट्रॉन्ग रूलर ना होते। चैलेंजेस क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट ना टर्किश राइवल स्टार्ट हो गया, राजपूत के रूलर्स खड़े हो गए, गजनी रूलर्स खड़े हो चुके थे और सब एक्टिव थे, लेकिन इल्तुतमिश ने सबको डिफीट किया। अब इनकी मेजर अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने ना कंसोलिडेट किया दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, एम्पायर को स्टेबल बनाया। दूसरा कि इन्होंने जो है रिकग्निशन फ्रॉम अब्बासिद कैलिफ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको ऑफिशियली रिकग्निशन मिला, इससे ना उसकी लेजिटिमेसी और इंक्रीज़ हुई। ठीक है, थर्ड जो है इसकी कंट्रीब्यूशन, इक्ता सिस्टम इसने स्टार्ट किया, जो एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। अब आता है कि इक्ता क्या है। ये ना लैंड असाइनमेंट दिए जाते थे ऑफिसर को बदले में कि रेवेन्यू कलेक्ट करो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलाने के लिए, जो भी चलाते थे। मॉडर्न एग्जाम्पल में जैसे गवर्नमेंट किसी डिस्ट्रिक्ट का चार्ज किसी ऑफिसर को दे, और वैसे ही ना इक्ता होल्डर्स को एरिया दिया जाता था। ठीक है, इनकी कॉइन्स की बात करें तो ये सिल्वर कॉइन्स को ये लोग टंका कहते थे, कॉपर कॉइन्स को जीतल कहते थे। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें तो इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया। स्टार्ट किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर कंप्लीट किसने करवाया कुतुब मीनार को? तो इल्तुतमिश ने करवाया। अब बात करते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। तो एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है ये। क्लास एक क्वेश्चन कि मेडिवल इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली फीमेल सुल्तान कौन थी? रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश की डॉटर थी ये, और इल्तुतमिश को लगता था कि उसके सन कैपेबल नहीं है, और इसीलिए उसने रज़िया को सक्सेसर चूज़ किया। रज़िया की क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी था इनमें, और पब्लिक सपोर्ट इनको बहुत मिला था। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या था कि ये टर्किश नॉवल का चैलेंजेस था। उन्हें फीमेल रूलर ना एक्सेप्ट ही नहीं था, पसंद ही नहीं था कि औरत शासन करे। और आज भी कभी कभी लीडरशिप पोजीशन में जब विमेन को लाया जाता तो उसे अननेसेसरी बहुत सारे ट्रोल्स फेस करने पड़ते। जस्ट लाइक दैट उस समय में भी ऐसा ही था। बट इमेजिन करो सिचुएशन थोड़ी और ख़राब होगी, क्योंकि इमेजिन करो आज से अराउंड 800 साल पहले की बात होगी, तो कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी उस वक्त। रज़िया की रूल्स की बात करें तो ये पब्लिक मीटिंग करती थी, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, मिलिट्री कैंपेन को लीड करती थी। ठीक है, इनके डाउनफॉल की बात करें तो ये ना नॉबल्स ने रिवोल्ट किया इनके अगेंस्ट। रज़िया डिफीट हो गई और 1240 CE में उसका डेथ भी हो गया। ठीक है, लेगेसी की बात करूँ तो रज़िया जो है ना मेडिवल इंडिया में विमेन लीडरशिप को पावरफुल एक सिंबल रिप्रेजेंट की। ओके, इसके बाद बलबन बीच में भी आए कुछ, बट हम तो मेजर के बारे में बात करेंगे। बलबन। अब आते हैं स्लेव डायनेस्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर पे। इसका पूरा नाम है घियास-उद-दीन बलबन। घियास-उद-दीन बलबन। अब सवाल ये है कि अगर स्टेट वीक हो जाए तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है? बलबन का जवाब था कि डर फैलाओ और डिसिप्लिन लाओ, बस दो ही चीज़, डर और डिसिप्लिन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लाई है, उसकी ना ये फेमस पॉलिसी थी, ज़ोर ओ सितम, मतलब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मीनिंग स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, कोई टॉलरेंस नहीं, कुछ नहीं, बस ब्लड एंड वो आयरन। मॉडर्न एग्जांपल जैसे कि मान लो कि अगर स्कूल में डिसिप्लिन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए तो प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट रूल लगाते हैं ना। बलबन ने सुल्तान के साथ एग्जैक्टली वही किया, सल्तनत के साथ। अगर इनके मेजर अचीवमेंट की बात करें तो ये स्ट्रेंथन किया किंगशिप को, सुल्तान को सुप्रीम अथॉरिटी बनाया अपनी स्लेव डायनेस्टी सल्तनत को, स्पाई सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप किया, हर जगह स्पाई लगवाए। इसने ना रिवोल्ट जो भी होता था उसको क्रश कर देता था, मतलब करने ही नहीं देता था, आवाज़ उठाने ही नहीं देता था।
डिफेंड किया अगेंस्ट मंगोल्स। रिमेंबर मंगोल्स ना उस पीरियड के वर्ल्ड्स मोस्ट फियर्ड मिलिट्री फोर्स थे। बलवन ने उनको अटैक करके मतलब उसको हराया, सक्सेसफुली फेस किया उसको। ठीक है, अब आता है कि ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों थे। ठीक है, मैनी हिस्टोरियंस कॉल हिम रियल स्ट्रेंथर थे ये इसके दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग लेगेसी था, बहुत ही इनका एक अलग ही था, कोई मर्सी कुछ नहीं इनको दिखता था, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अब लेट्स क्विकली रिकैप। दिल्ली सल्तनत की पीरियड क्या थी, 1206 से 1526 CE 5 डायनेस्टीज़ में आए थे। सबसे पहला था स्लेव, फिर खिलजी, फिर आए थे तुगलक, फिर सैयद एंड देन द लोधी डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, कुतुब मीनार इसने स्टार्ट करवाया, लाख बख्श इसका नाम कहा जाता था। इल्तुतमिश की बात करें तो ये कंसोलिडेट किए पूरे सल्तनत को, इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, टंका और जीतल सिस्टम कॉइन्स उसको स्टार्ट किया, और कुतुब मीनार का इसने पूरी कंप्लीट करवाई वर्क। रज़िया सुल्तान की बात करें तो फर्स्ट फीमेल सुल्तान थी, सिंबल ऑफ करेज। बलवन की बात करें तो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी रखते थे, स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम था, और इन्होंने ना सल्तनत को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम मंगोल। ओके, सो यही अगर क्वेश्चन आए मान के चलो एग्ज़ाम में कि हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, तो कौन आएगा, किसने फाउंडेशन रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जनरल थे किसके, मोहम्मद घोड़ी के। हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, तो किसने शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने। फर्स्ट फीमेल रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत की, तो रज़िया सुल्तान थी। हु फॉलो द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, सो बलवन। ठीक है, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किसने मतलब जो इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम क्या था, टंका, और कॉपर कॉइन को क्या बोलते थे, जीतल। ठीक है, इतना ये है। सो क्लास, आज हमने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन और स्लेव डायनेस्टी के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर को डिटेल में समझा। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी को, जिसमें हम जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, साउथ इंडिया के कन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मंगोल अटैक के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मार्केट रिफॉर्म लाया गया वो सब पढ़ेंगे। अगर लेक्चर यूज़फुल लगा हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।